मध्य प्रदेश का टाइगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां पर 10 हाथियों की मौत हो गई। 10 हाथियों की मौत के बाद एक हाथी उग्र हो गया और उसने 3 लोगों को कुचल दिया। उसकी दहशत आसपास के गांव में नजर आ रही है। 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, एक बुरी तरीके से घायल है। हालांकि जो उग्र हाथी है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कैसे एक शांत प्रवृत्ति का हाथी उग्र हो गया और कैसे उसने 3 लोगों को कुचलने की कोशिश की, कैसे उत्पात मचाया, इसके पीछे की मूल वजह क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 13 हाथियों का झुंड था, जिसमें से 10 हाथियों की एक के बाद एक मौत हो गई। 3 हाथी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उनकी लगातार निगरानी करने का काम किया जा रहा था और उन्हीं में से एक हाथी उग्र हो गया और उसने 3 लोगों को कुचल दिया। उग्र हुए हाथी को रेस्क्यू करने के लिए 4 हाथियों का दल लगाया गया। 100 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए। इसके अलावा भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया और उसके बाद इस हाथी को रेस्क्यू कर दिया गया। लेकिन इस हाथी को अब पेड़ों के जरिए रस्सी से बांधकर रखा गया है ताकि वो अपने शांत स्वभाव की तरफ लौट पाए। हम आपको ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला उठा कैसे। दरअसल बताया जा रहा है शुरुआती तौर पर कि जो आदिवासियों के द्वारा कोदो उगाया जाता है उसके खाने से 10 हाथियों की मौत हुई। लेकिन 3 में से एक हाथी उग्र क्यों हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन 10 हाथियों की मौत हुई उनमें से 2 फीमेल हाथी थी और वो गर्भवती थी और उनके भ्रूण की भी एक तरीके से मौत हो गई और उसी के बाद ये हाथी उग्र हुआ। लेकिन कहा यह भी जाता है कि हाथी जो झुंड में रहते हैं वो अपने लीडर के साथ चलते हैं और लीडर की मौत हो जाने के बाद जब उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता और जो झुंड से बिछड़ जाते हैं तो उसके बाद उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। इस पूरी कहानी को हम विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट AK खरे साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे। खरे सर, आपने भी पूरा मामला देखा होगा बांधवगढ़ का। जी। लेकिन 13 हाथियों के झुंड में से 2 हाथी का स्वभाव तो शांत ही है, लेकिन एक हाथी उग्र हो गया। इसके पीछे कोई बिहेवियर, कोई वजह? आमतौर पर हाथियों के बारे में ये कहा गया है कि हाथी झुंड में रहते हैं और अपने बच्चों की सामूहिक रूप से देखभाल करते हैं, छोटों की, नवजात की केयर करते हैं और उसमें जो फीमेल एलिफेंट होते हैं उनका ये मुख्य दायित्व होता है। फीमेल एलिफेंट ही इनका लीडर होता है। अब जब फीमेल एलिफेंट जो गर्भवती थी उनकी डेथ हो गई है तो निश्चित रूप से उसमें जो एक लीडर रही होगी, किसी ना किसी को तो लीड करना होगा सर बचे हुए झुंड को। तो उसमें से जो 3 शेष रह गए उसमें से संभव है कि जो फीमेल लीडर नेक्स्ट फीमेल थी, नेक्स्ट सीनियर फीमेल थी, उसने लीड किया होगा। और हाथी स्वभाव से जब तक छेड़ा ना जाए या जब तक कोई उसके झुंड पर कोई घात ना हो, झुंड को क्षति पहुंचने की संभावना ना हो, तब तक हाथी उग्र नहीं होगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी हाथियों के लिए और इन विपरीत परिस्थितियों के ही कारण हाथी उग्र हुए और रास्ते में उनको जो भी मूवेबल मिला। अब अगर इमूवेबल कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हाथी कोई परेशान नहीं करेंगे ना कुछ। जैसे मूवेबल ऑब्जेक्ट, अगर कोई व्हीकल आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है, कोई मनुष्य आ जाता है, तो उनके ऊपर उसने हमला किया है। अब रही आपने कि हर जगह कोदो की भी बात चल रही है, तो आमतौर पर कोदो खाने से कभी हाथी की मृत्यु और कभी किसी की मृत्यु आज तक परिलक्षित नहीं हुई, न किसी शाकाहारी वन्य प्राणी की मृत्यु परिलक्षित हुई। हाँ, पर इस कोदो में कहा गया है कि फंगल इन्फेक्शन था, फंगस से पूरा का पूरा कोदो इन्फेक्टेड हो गया था, जिससे इसमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई और उससे हाथियों की मौत हो गई। ये हाथियों का मौत निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आघात है हाथियों के उस झुंड के लिए और मध्य प्रदेश वन विभाग के लिए, क्योंकि 60 से 80 का इनका लगभग एक झुंड है और उन 60-80 के झुंड में से 10 हाथियों का एक साथ खत्म हो जाना, 12-14% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो जाना बहुत बड़ा आघात है। हमारे यहाँ हाथी श्रीमान जी केवल 2018 से ही हाथी आ रहे हैं, परमानेंट यहीं के रेजिडेंट हो गए 2018 से और बांधवगढ़ क्षेत्र को उन्होंने अपना बना लिया, इसीलिए कि यहाँ पर उनके बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं। उनके लिए आहार की व्यवस्था है, उनके लिए सुरक्षा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही वो पब्लिक एरिया में जाते हैं और मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। खरे साहब, अब बात की जा रही है टास्क फोर्स बनाए जाने की। आपको लगता है बहुत देरी हो गई? शुरुआत किया जाना था कि हाथियों को कैसे हम उनका बेहतर पुनर्वास कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर रहवास दे सकते हैं?
ये सही बात है। हम उनके लिए रहवास प्रबंधन अभी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो वन्य प्राणियों का रहवास है, उसी रहवास में वो एक सहभागी बन गए हैं। आज से लगभग 3 साल पहले भारत शासन ने एक हाथियों के लिए एक एसओपी भेजी थी और मुझे याद है कि उस एसओपी जो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी अनुवाद हमने ही किया था। सत्यानंद साहब एपीसीसी थे, उन्होंने करवाया था। और उसमें सब कुछ विस्तृत रूप से है इसके लिए। चूंकि हाथी मध्य प्रदेश के लिए नए हैं, हाथी इसके पहले मध्य प्रदेश में रेजिडेंट नहीं था। आते थे मूवमेंट करने छत्तीसगढ़, और मैं समझता हूँ झारखंड क्षेत्र से छत्तीसगढ़ आए और विजिट करके हाथी वापस चले जाते थे। जब उन्होंने देखा कि ये क्षेत्र काफी अच्छा है तो रहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमने उनके हिसाब से कुछ ना तो विशेष तैयारी की, न उनके हिसाब से रहवास का प्रबंधन किया। हमने ये नहीं किया और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक चूक है प्रबंधन की। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश वन विभाग का प्रश्न है, वन्य प्राणी प्रबंधन क्षेत्र में अग्रणी है, ये आप भी मानते होंगे कि अगर ना होता तो हम 6 प्रजातियों में लीडर नहीं होते। आज हम 6 प्रजातियों में लीडर हैं। हम इंडिया में सबसे अच्छे वाइल्ड लाइफ मैनेजर हैं, तो हाथियों के लिए भी हम मैनेज कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आज नहीं कल हाथियों का मैनेजमेंट होगा, इससे बेहतर प्रबंधन हाथियों का हम कर सकेंगे। खैर साहब, एक और जिस उग्र हाथी को अब रस्सियों से जकड़ा गया है, क्या उसका स्वभाव बदलेगा या फिर उसको उम्र भर इसी तरीके से अब रहना होगा? ये जो उग्रता है, ये क्षणिक आवेश है। आमतौर पर किसी क्रिया की ये प्रतिक्रिया मात्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है अनुराग जी। ये हाथी बहुत जल्दी सामान्य होगा। वो जो इनके मृत्यु की, इनके ग्रुप के दल के सदस्यों की मृत्यु की प्रतिक्रिया के स्वरूप इनकी उग्रता आई, ये मेरी दृष्टि में ये उग्रता कुछ क्षणिक है, कुछ समय की है, जो स्वतः समय भी समाप्त हो जाएगी। तो 10 हाथियों की मौत के बाद अब जांच रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है और उसी के बाद सच निकलकर सामने आएगा कि क्या वाकई में कोदो खाने से हाथियों की मौत हुई है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। लेकिन जिस हाथी के उग्र हो जाने के बाद 3 लोगों को घायल किया था, 2 लोगों की मौत हो गई थी, उनको राज्य सरकार ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस पूरे मामले को लेकर आपात बैठक की है और जल्द से जल्द रिपोर्ट भी मांगी है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि एलिफेंट के मैनेजमेंट को लेकर दूसरे राज्यों, चाहे वो कर्नाटक हो या दूसरे अन्य राज्य हों, वहाँ से भी हमको सीखना होगा और कैसे बेहतर जो उनके लिए रहवास हो सकता है, कैसे प्रबंधन हो सकता है, उसके लिए आने वाले दिनों में प्रयास होते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप के हालात जरूर हैं और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में सच किस तरीके का निकल कर आता है। तो लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।